बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कोई आपका दुश्मन हो और आप बेबस हो, आप उसका कुछ भी ना कर सकें, और जब आपको मालूम पड़े कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है तो यकीनन आपको दुख होगा, तकलीफ़ होगी कि यार ये मेरा इतना बड़ा दुश्मन है, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। और अगर उसी के बरक्स आपको ये मालूम पड़े कि वो बड़ी परेशान कुन ज़िंदगी गुजार रहा है, बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहा है, और आपका बहुत बड़ा दुश्मन हो, तो यकीनन आपको दिली सुकून मिलेगा कि चलो यार मैंने इसका कुछ नहीं कर सका तो अल्लाह की ज़ात ने मेरा बदला लिया है। सुकून की ज़िंदगी तो ये भी नहीं गुजार रहा है। और दुश्मन भी वो हो कि जो 1.5 अरब मुसलमानों का दुश्मन हो, सबसे बड़ा दुश्मन हो, इससे बड़ा दुश्मन कोई हो भी नहीं सकता है कि जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो, और वो उसको पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जालिम हुक्मरानों ने मगरब को खुश करने के लिए यानी कि उन लोगों ने उसको बाइज्जत बरी करके मुल्क से बाहर भेज दिया था, और वो इस टाइम कनाडा में आया। और यकीनन आप जान गए हों कि मैं आसिया मलूना की जिक्र कर रहा हूँ, गुस्ताखा का जिक्र कर रहा हूँ। और आपका ताल्लुक तहरीक लबैक से हो और आप आसिया को ना जानते हो तो ये तो हो भी नहीं सकता है, और आप मेरी वीडियो देखते हो और आसिया को ना जानते हो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को छोड़ने की जो मेरी वजह थी वही ये आसिया मलूना थी, और तहरीक लबैक का वजूद में आना वही उसकी भी वजह भी यही गुस्ताखा आसिया मलूना थी। उसका हालिया एक इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में उसने अपने अब बीती बताई कि मैं किस तरह से कनाडा में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और मुझे देख के अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के सामने भी शेयर करूं कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है। उसकी इंटरव्यू सुनाने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाजरीन, आसिया की वो वीडियो रखने से पहले मेरे कई दोस्त ऐसे होंगे कि जो ये डिटेल नहीं जानते होंगे आसिया के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट में आप लोगों को बता दूँ कि वो कौन थी। नाज़रीन, वो ननकाना साहब के गांव में खेतों में काम करने वाली थी, जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से, कानूनी तरीके से उसके ऊपर केस चला था। पाकिस्तान की 3 अदालतों ने उसे सज़ाए मौत दी थी, और वो सज़ा अपना भुगत रही थी। पीपल पार्टी का दौर था, और पीपल पार्टी के गवर्नर सुलेमान तहसील गुस्ताख ने उसको रिहा करने की कोशिश की, बार बार कोशिश कर रहा था वो किसी तरीके से रिहा हो जाए, और उसकी रिहाई के लिए जो दलीलें वो पेश कर रहा था तो वो गुस्ताखाना बयान दे रहा था, जिसकी वजह से मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद ने उसको शूट किया था। उसके अपने ही गार्ड ने 36 गोलियां उसके सीने में पेवस्त कर दी थी और उसको मौके पर ही ढेर कर दिया था। यहाँ से पूरी गेम का रुख तब्दील हुआ। फिर इन जालिम हुक्मरानों ने मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद को भी फांसी लगा दिया। उसके बाद तहरीक लबैक वजूद में आई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, और पूरे दुश्मनों को पता चल गया है कि अब पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा और वो आज़ाद घूमेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो नाज़रीन, वो आसिया मलूना का इंटरव्यू आया। वो बहुत परेशान थी, बहुत तंगी की ज़िंदगी गुजारी है। वो क्या कहती है मैं चाहता हूँ पहले आप वो सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। कि यहाँ पे आके मुझे बहुत सी प्रॉब्लम पेश आ रही हैं। तो जो कनाडा में मुश्किलात हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रेंट पे करना है, बिल पे करने होते हैं, फिर खाना पीना भी है। तो ना ये सारी चीजें जो है ना मेरे लिए बड़ी मुश्किलात का बाइस है कि आसिया को घर दिया गया, आसिया के पास बहुत पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भी मेरी सपोर्ट करें, मेरी मदद करें, ताकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। नादरीन, ये तो हो भी नहीं सकता है कि कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, रब्बे परवरदिगार के महबूब की गुस्ताखी करे और वो सुकून की ज़िंदगी गुजारे। ऐसा तो मुमकिन भी नहीं है। कुछ दिन पहले भी आप लोगों को मालूम है कि सलमान रुश्दी था, वो भी एक गुस्ताख था। वो भी एक गुमनामी की ज़िंदगी अमेरिका में गुजारा था। जो ही वो पब्लिक में गया, 10 साल तो वो अंडरग्राउंड रहा, सख्त सिक्योरिटी में घूमता था, वो उसको डर था। तो जो ही वो पब्लिक में आया तो वहाँ उसके ऊपर आशिकान रसूल पहुँच गए, उसके ऊपर हमला किया। तो फ़िलहाल तो वो बच गया, लेकिन फिर वो गुमनामी की ज़िंदगी में चला गया डर की वजह से। फिर वो अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसी तरह आसिया मलूना भी अपना रोना धोना धो रही है। वो कहती है मेरे पास खाने के पैसे नहीं आए, मैं घर का रेंट देना पड़ता है, और मैं बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रही हूँ, और मैं गुजारिश करती हूँ पाकिस्तान से, हुक्मरानों से, कि मेरी मदद की जाए। तो सबसे पहले तो मैं मज़म्मत करता हूँ इस जो नया दौर एक टीवी चैनल है, मीडिया चैनल है, जो इसने इसका इंटरव्यू किया। सबसे पहले तो मेरे जितने भी दोस्त हैं उस चैनल का बाइकआउट करना चाहिए।
उसके बाद नाजरीन, इसका अगर आप पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो ये बहुत दर्द भरी, बहुत तकलीफ में ये थी। सबसे बड़ी इसकी तकलीफ ये नहीं होती है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है या मैं रेंट देना है, वो शायद भीख मांगने पे आ जाएगी। ये कह रही थी कि मेरा वालिद साहब पाकिस्तान में है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी मैं वालिद साहब से नहीं मिल सकती हूँ और मेरा बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और इसकी 2 बेटियाँ इसके साथ हैं और बाकी जो इसके बच्चे 2 या 3 हैं वो पाकिस्तान में हैं। और वो कहती है कि हर टाइम मुझे डर लगा रहता है कि वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही हैं। और मुझे ये साफ नज़र आ रहा है कि ना वो कनाडा आ सकते हैं, ना कोई मेरी मदद कर रहा है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं या मेरा वालिद साहब मेरे पास आ जाए, और ना मैं उनसे जाके मिल सकती हूँ। तो मैं बहुत परेशान और तकलीफ में ये ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और यकीनन नाजरीन, वो खुशहाल तो रह नहीं सकती। उसको भी एहसास होगा कि जिस टाइम वो ये हरकत कर रही थी उस टाइम तो पूरा मगरब उसके साथ इकट्ठा हो गया था। उसको अवार्ड मिल रहे थे, फ्रांसीसी सदर से जाके वो मिल रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन हर आदमी ने उसको इस्तेमाल किया और वो चीज़ भी इस्तेमाल की थी, क्योंकि जो उसने गुस्साखी की थी सज़ा तो उसी ने भुगतनी है ना। तो और यकीनन ये मुसलमानों के लिए खुशी की खबर है और हर उस शख्स के लिए है कि जो आज़ादी राय की वजह से, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से वो कुछ भी बोल देता है और वक्ती तौर पर उसको पॉपुलैरिटी भी मिल जाती है। जो इस्लाम मुखालिफ लोग हैं वो उसकी सपोर्ट भी करते हैं, तो वो समझता है कि हम हीरो बन गए। लेकिन कोई हमेशा साथ नहीं देता है। इसने पहले इसका एक इंटरव्यू आया था इस आसिया मलूना का, उसमें ये कह रही थी कि मैं आज़ाद घूम भी नहीं सकती हूँ। कैसे हो सकता है? वहाँ आशिकान रसूल नहीं है? यूरोप में भी बड़े बड़े आशिकान रसूल रहते हैं, तो वो वहाँ आज़ाद कैसे घूम सकती है? वो नहीं घूम सकती है। तो नादरीन, यही आसिया मलूना थी जिसकी वजह से मैंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा था। कि जिस दिन आसिया मलूना का फैसला आना था उससे पहले मैं तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा सपोर्टर था और कई वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूं कि जिस दिन सुबह इसका फैसला आना था आसिया मलूना का, उसी दिन रात को मैं तहरीक लब्बैक का कारकुन, एक मेरा दोस्त है सियालकोट का, इमरान उसका नाम है, उसके साथ मैं बहस कर रहा था। वो कहता था कि इमरान खान इसको रिहा कर देगा, मैं उसको कहता था कि नहीं करेगा इमरान खान रिहा। रात को तकरीबन 12-1 बजे तक मैं उसके साथ लड़ रहा था। मैं कहता इमरान खान ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब सुबह मालूम पड़ा कि वो 10 बजे वो उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, फिर आधे घंटे में आके इमरान खान ने एक खिताब भी कौन से कर दिया जो ज़ख्मों के ऊपर नमक का उसने काम किया था। तो यकीन कर कि मैंने उसी टाइम अपने फेसबुक स्टेटस में एक पोस्ट लगाई थी। यकीनन मेरे जो उस टाइम जितने भी फेसबुक के नॉर्मल 5000 जो मेरे फ्रेंड थे वो टोटली पीटीआई के थे। तो मैंने लगाई थी कि खान साहब आपने जो गुनाह किया है, आपने जो गलती की है, तो अगर आप पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन मुल्क बना दें, हर पाकिस्तानी को 1-1 करोड़ रुपए का वजीफा लगा दें, पूरी दुनिया में सबसे अमीर तरीन मुल्क बना दें, तो मेरे दिल में आपके लिए 0.01% भी नरमी भी नहीं आएगी। नरमी की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ईमान की हद तक हमको यकीन है कि ये गुस्ताखा थी और इसको इमरान खान, बाजवा, साकिब निसार ने मिलकर दुश्मनों को खुश करने के लिए रिहा किया था। और उस शख्स के लिए हमारे दिल में नरमी कैसे आ सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल होने को हैं कि एक पल, एक सेकंड के लिए भी मेरे दिल में ये बात नहीं आई कि यार इमरान खान ने ये भी अच्छा काम कर लिया, ये भी अच्छा काम नहीं। कुछ भी करे उसका मदावा इमरान खान जिंदगी भर नहीं दे सकता। उसका जवाब उसको कब्र में जाके जरूर देना पड़ेगा। वो उसने ऐसी गुस्ताखी की, ऐसा गुनाह किया कि जिसकी माफी भी नहीं है। तो नाज़रीन, ये उसका आप लोगों को बताना जरूरी था। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।